मेरठ के सौरभ हत्याकांड में परिजनों ने मुस्कान और साहिल के साथ बाकी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है। सौरभ की मां ने पुलिस को बताया कि मुस्कान ने पहले ही धमकी दी थी कि वो बेटे का चेहरा नहीं देखने देगी। मुस्कान ने जो कुछ कहा वो करके दिखा दिया। साथ ही सौरभ की मां ने 2019 वाली घटना भी याद दिलाई। दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में पड़ोसियों के भी बयान दर्ज किए हैं, जिन्होंने साहिल के रोजाना मुस्कान के घर आने की बात बताई है। सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने सौरभ के परिजनों और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए हैं। इस दौरान सौरभ की मां रेणु देवी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि साल 2016 में सौरभ और मुस्कान की लव मैरिज हुई थी। शादी के बाद मुस्कान कभी घर पर खाना नहीं बनाती थी, आए दिन विवाद करती थी। मुस्कान को आज़ादी चाहिए थी, इसलिए लगातार सौरभ पर अलग रहने का दबाव बना रही थी। साल 2019 में सौरभ को मुस्कान अपने साथ ले गई। जब पीहू पैदा हुई तो परिवार मिलने के लिए गया। इस दौरान भी मुस्कान ने विवाद किया। रेणु देवी ने कहा कि जब सौरभ को मुस्कान और साहिल के संबंधों के बारे में पता चला तो उसने तलाक के लिए अर्जी दी थी। इसके बाद विवाद को सुलझाने के लिए बैठक हुई थी। समझौता होने के बाद भी मुस्कान ने धमकी दी थी कि अब बच्चे का चेहरा नहीं देखने दूंगी। रेणु देवी ने कहा कि तब मुस्कान की बात तो नहीं समझ सके, लेकिन अब साफ है कि मुस्कान और साहिल तभी से हत्या के लिए साजिश रच रहे थे। इस बीच सौरभ विदेश चला गया, इसलिए बच गया। पुलिस ने पड़ोसियों के भी बयान दर्ज किए हैं। इसमें खुलासा हुआ है कि मुस्कान कभी किसी से बात नहीं करती थी। घर पर जूड़ा बांधकर साहिल ही सुबह, दोपहर और शाम को आता था। इस दौरान साहिल कई बार पीहू को घुमाने ले जाता था। मुस्कान लोगों से साहिल को अपना भाई बताती थी। सौरभ की मां ने न्याय की गुहार लगाई और कहा कि वे अपनी पोती की परवरिश करना चाहते हैं। सौरभ राजपूत की मां ने कहा कि 3 मार्च की रात को जब वो उनसे मिलने आया था तब उसने किसी भी वैवाहिक या अन्य समस्या के बारे में नहीं बात की और ना ही उन्होंने इस बारे में कुछ सुना। उन्होंने कहा कि अगर बहुत सारी समस्याएं होती तो वो 3 मार्च की रात को यहाँ आया था, उसने कुछ कहा होगा। जब वो आया था तब मैं उसे देर से आने और खाना ठंडा होने देने के लिए नाराज थी, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जाएगा। इस मामले में लगातार अब नए खुलासे हो रहे हैं और जो भी जानकारी सामने आएगी लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। 4-5 जो हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए जी। और मोदी जी योगी जी से गुहार है मेरी कि मुझे माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। चाहे वो जांच करावे, क्राइम ब्रांच से करावे या CBI से करावे, किसी चीज़ से भी जांच करवाऊँ। मुझे एक पहलू का, एक नज़रिए का पता होना चाहिए क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उस लड़के के साथ। ऐसी क्या बात थी, क्या चीज़ हुई आपस में, किस बात पे झगड़ा हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सब चीज़ का सलूशन मुझे चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब क्या परेशानी बनी होगी जो ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अगर हद से ज़्यादा परेशानी होती लड़के को तो वो रात को 3 तारीख को आया था तो कुछ तो जिक्र करता है जी। या तो हल्का फुल्का ड्रिंक भी नहीं कर रखा था उसने इस टाइम। मेरे पास जब आया था 11:30 बजे, और जबकि मैं उसको गुस्सा रही थी कि भाई तू इतनी लेट में आया, खाना भी तेरा सारा ठंडा हो गया। मैंने कहा यही खा लिया तो इतनी देर में ले गया। तो कह नहीं, लड़की भी है उसके साथ खाऊंगा मैं। वो लड़की के बारे ज़्यादा खाना लेके जाता था कि वो दिन भर भूखी रहती है, वो कुछ बनाती नहीं थी, करती नहीं थी। वो तो वहाँ के गली मोहल्ले वाले बता रहे कि जोमेटो वाले की लाइनें टूटती थी।